Very good morning, students, and welcome to the TIHS, the Institute of Home Science, and our today's topic is fever, ज्वर. Let's move ahead. इंट्रोडक्शन की बात करेंगे पहले. अ फीवर इज़ अ सिम्टम नॉट एन इलनेस. जो बुखार है या ज्वर है वो एक्चुअली एक प्रकार का सिम्टम है, कोई इलनेस नहीं होती. एग्जाम्पल के तौर पे बेटा आपको टाइफॉइड होगा तो भी ज्वर आएगा, फीवर आएगा. आपको डेंगू होगा तो भी आपको फीवर आएगा. सो इट इज़ लाइक कि जब आपके शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है तो आपको ज्वर होता है. बट जो डॉक्टर होता है वो एक्चुअल रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि ज्वर की वजह क्या है. सो लेट्स स्टडी. A doctor can diagnose a fever by checking the person's body temperature, but they will also need to diagnose the reason for the fever. Now, temperature ranges are as follow. ठीक है, जो आपके बॉडी का जो सामान्य तापमान होता है बेटा, विच इज़ ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देन एटलीस्ट 100, जो जिसको हम कहते हैं 100 डिग्री बुखार था, तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है बेटा, हमें फीवर होता है. हम आगे बात करेंगे. अबव 103.1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 39.5 डिग्री सेल्सियस इज़ अ हाई फीवर, एंड अबव 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट और 41 डिग्री सेल्सियस इज़ अ वेरी हाई फीवर. एक वन मोर पॉइंट बेटा, इट इज़ बीन सेड जे कि जब आपके शरीर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तब आपके शरीर का जो BMR की रेट है विच इज़ 7% इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको UGC नेट JRF में आई गेस लास्ट ईयर आया हुआ है, राइट. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जब भी आपके शरीर का 1 डिग्री सेल्सियस भी तापमान बढ़ गया तो आपकी बॉडी का जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, उपापचय जो क्रियाएं चल रही हैं वो कितना प्रतिशत बढ़ जाती हैं, 7% बढ़ जाता है. और बेटा इसके पीछे वजह भी है, बिकॉज आपके शरीर में उस टाइम जो आपके शरीर में फाइटिंग चल रही होती है रोगाणुओं से, तो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है. तो इस वजह से बॉडी उस एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए क्या होती है, इन जो BMR है उसको वो बढ़ा देती है. नाउ लेट्स मूव अहेड. टाइप्स ऑफ फीवर, कि फीवर कितने प्रकार के होते हैं बेटा, बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन. ये जो मैं आपको बताऊंगी अभी, विच इज़ बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मतलब कि कितनी अवधि में है, राइट. सो बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन सबसे पहला है बेटा अक्यूट, यानी कि कम समय वाला बुखार, जैसे कि जो विच इज़ लेस देन 7 डेज. आपको जुकाम होता है, आपको टॉन्सिल्स होते हैं, आपको निमोनिया हो जाता है, दीज आर द एक्यूट. अब है सब एक्यूट, जो बुखार आपको बार बार हो रहा है, बार बार होने वाला ज्वर. ड्यूरेशन है इसकी अप टू 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक रहेगा. फॉर एग्जांपल मियादी बुखार, टाइफॉइड जिसको बोलते हैं बेटा हम, या फिर बेटा आपका मलेरिया. उसके बाद एक क्रॉनिक जो दीर्घकालिक होता है, उसका है मोर देन 2 वीक्स. ट्यूबरकुलोसिस बेटा, TB इट टुक टाइम टू गेट क्योर. ठीक है, सो दीर्घकालिक ऐसे फीवर जो आपको लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं, दीज आर नोन एज अ दीर्घकालिक ज्वर. ठीक है जी. नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ जब मुझे ज्वर होगा तो मेरी डाइटरी रिकमेंडेशंस क्या होंगी, मैं उसके बारे में बात करूँगी. ठीक है, एनर्जी बेटा आपको बढ़ानी पड़ेगी, इनक्रीज़ बाय द 50%, क्योंकि बॉडी में ब्रेकडाउन चल रहा है, टिश्यू ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसकी रिकवरी के लिए एनर्जी ज़्यादा दोगे आप. प्रोटीन इंक्रीज़ होगी, जब भी शरीर में टूट फूट होती है बेटा, क्योंकि जो प्रोटीन का कार्य क्या होता है, मरम्मत करना होता है और हीलिंग करना होता है, इसीलिए इंक्रीज्ड बाय 0.2 ग्राम टू 1.25 ग्राम आइडियल बॉडी वेट टू रिपेयर द वियर एंड टीयर ऑफ द टिश्यूज़. क्लियर है. आगे बढ़ेंगे. CHO जो बेटा कार्बोहाइड्रेट है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. इंक्रीज रिक्वायरमेंट टू रिप्लेनिश द स्टोर ऑफ ग्लाइकोजन. ठीक है जी, आप उसकी डिमांड को बढ़ा दोगे, क्योंकि आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है बेटा, जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लाइकोजन में स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं. ठीक है, तो कहीं वो स्टोर कम ना हो जाए, इसलिए आप उसको ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देंगे. आगे बढ़ते हैं बेटा. फैट, आप उसको नो फैट फ्राइड फूड नहीं देते हो आप. ठीक है, और इमल्सिफाइड फैट जो कि ऑलरेडी प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि बटर कैन बी गिवन. आगे बढ़ते हैं. विटामिन A और C. विटामिन A हेल्प टू कॉम्बैट द इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है, और विटामिन C बेटा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है. ठीक है,
एंड मिनरल्स में बेटा आप पोटेशियम और सोडियम के लेवल को इंक्रीज़ कर दोगे, ठीक है जी। एंड फूड शुड बी गिवन आफ्टर द गैप ऑफ 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे के गैप में आप उसको मील देते ही रहोगे बेटा, ऐसा नहीं है कि एक बार खाना दिया फिर आप उसको पूछोगे ही नहीं, राइट। आई होप बेटा you have understood the concept of ज्वर fever, and if you like my video then do subscribe our channel and don't forget to hit the like button. Thank you so much and have a good day.